परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति हो। आज की सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति को करता हूँ। फिर एक और दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबके जीवन के अंदर प्रदान किया है, इसलिए मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। परमपिता परमेश्वर की असीम करुणा और कृपा के कारण आज भी हमें परमेश्वर के वचन के सामने बैठने में प्रभु हमें मदद किया है। पिछले दिनों में हम मसीह यीशु के भविष्यवाणी के विषय में शिक्षा किस प्रकार दिया है, उसी बातों को देखने प्रभु मदद कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। कल हम इस बात की ओर ध्यान देखते हुए समाप्त किए थे कि यीशु के शिक्षाओं का सार एक शब्द में हम बता सकते हैं, वो है प्रेम। प्रेम में निहित है सब कुछ। यीशु मसीह 600 से अधिक आज्ञाओं का सारांश, जिसके अंतर्गत कट्टर यहूदी अपना जीवन व्यतीत करते थे, उसी में यीशु मसीह वो सारे आज्ञाओं को सारांश करके गोली के रूप में दिया है। पहला गोली है परमेश्वर से प्रेम रखना। दूसरा गोली अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही बातें परमेश्वर का वचन के अंदर से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम मसीह का एक सर्वोच्च चिन्ह बन गया है, क्योंकि यूहन्ना 13 अध्याय उसका 35वां पद में, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह यहां पर लोग देखते इस बात कहने पाए कि यीशु का शिष्य लोग यही है। वो कैसा पता चलेगा? तुम लोग आपस में प्रेम रखेगा। आज ये प्रेम शिष्य कहने वाले लोगों के अंदर भी पाना मुश्किल है। जहां प्रेम है वहां आजादी है। परमेश्वर के प्रेम के अंदर हम सब बने रहने परमेश्वर हमसे चाहता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की ओर जाएंगे, उसका 13 पद में इसी प्रकार कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु हमारे बदले क्रूस पर अपनी मृत्यु के विषय में कहता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़े प्रेम का प्रदर्शन संभव हो सकता है, वह उसी प्रेम को प्रदर्शित कर रहा था। यीशु का प्रेम कलवरी क्रूस के उस वेदनाओं के बीच में भी, यातनाओं के बीच में भी, उस बड़े क्लेश के बीच में भी, उस सारे पीड़ा को सहते हुए यीशु का प्रेम
क्रूस पर दर्शाया, दिखाया, इतना अधिक अपना प्राण देकर, अपना जीवन देकर, अपने बहुमूल्य लहू देकर यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्यार किया है, सारे मानव से प्रेम किया है। हम यीशु के उस सबसे बड़े प्रेम का प्रदर्शन कलवरी क्रूस में देख सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु की मध्यस्थता की प्रार्थना एकता के लिए की गई बिंदी है। उस 17 अध्याय की 11 पद जब हम देखेंगे, मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, मैं आपके पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो आपने मुझे दिया है उनकी रक्षा का, कि वे हमारे समान एक हो। यहां पर यीशु मसीह प्रार्थना करता है पिता से कि जैसे मैं और आप पिता जैसा एक है, उसी प्रकार उनकी रक्षा कर वे हमारे समान एक हो। उस प्रेम के खातिर एक पिता के आज्ञाकारी बेटे के प्रार्थना परमेश्वर पिता सुनकर उनसे विनती करता है कि हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो आपने मुझे दिया उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। उसका 21वां पद में भी इसी प्रकार यीशु बताता है कि वे सब एक हो, जैसे आप हे पिता मुझ में हैं और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि आप ही ने मुझे भेजा है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहां पर भी यीशु के महायाजकीय प्रार्थना या मध्यस्थ प्रार्थना एकता के लिए की गई विनती है करके हम समझ सकते हैं। उसका अगला पद में भी इसी प्रकार यीशु मसीह कहता, वह महिमा जो आपने मुझे दी मैंने उन्हीं को दी, कि वे वैसा ही एक हो जैसा कि हम एक है। यहां पर भी यीशु मसीह भी, पिता परमेश्वर भी ये कह करके यीशु मसीह हम पर विनती करता, जैसे हम एक है उसी प्रकार वे भी एक हो करके कहता है। उसके आगे भी हम इस पद को समझ सकता है कि मैं उनमें और आप मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने की आप ही ने मुझे भेजा, जैसे आपने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यह आवश्यक के रूप में दैवीय एकता नहीं है, वरन आत्माओं को जीतने में अभिप्राय की एकता है। जैसे पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर एक समान था,
या एक ही कार्य के लिए आगे रहा, उसी प्रकार उनके कलीसिया भी, उन पर विश्वास करने वाले भी, उनके शिष्य भी आज्ञाकारी हो, ताकि परमपिता परमेश्वर हमारे बिंदियों को सुनकर हमारे लिए उत्तर देने वाले हो सके। यीशु ने कलीसिया अर्थात अपनी देह को संसार में रख छोड़ा है, ताकि वह उसकी अनुपस्थिति में साक्षी दे। यही बातें मत्ती 28 का 19 में, मरकुस 16 का 15 में हम देख सकते हैं। जैसे कि यीशु के साक्षी को या गवाह बनकर जीवन बिताने प्रभु के वचन में सिखाता है। यीशु के सिद्धांत हमें यह शिक्षा देता है कि हम केवल प्रेम रखने वालों से ही प्रेम न करें, परंतु हर एक से प्रेम करें, यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही उनसे प्रेम रखा। यीशु की शिक्षा हम इसी प्रकार पहचान कर सकता, मालूम कर सकता है कि यीशु इसी प्रकार पहाड़ी उपदेश में कहता है कि तुम्हारे शत्रुओं से प्रेम रखो। यहां पर परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कि कौन ऐसी शिक्षा इस संसार के अंदर दिखा सकता, दे सकता है करके हम एक बार और सोचना सही रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 19वां पद में भी इसी प्रकार हम पढ़ सकते हैं, हे प्रभु मुझे लगता है कि आप भविष्यद्वक्ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 का 19 में सामरी स्त्री के साथ जो यीशु के वार्तालाप हुआ, वहां पर हम इस बात समझ सकते हैं कि किस प्रकार शत्रुता के साथ यहूदी लोग जीवन बिताने वाला सामरी स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रेम दर्शाता है या उनके प्रति भी ख्याल रखता है। वो भी नाश ना होना परमेश्वर चाहता, इसलिए वहां पर यीशु मसीह अपने प्रेम को या अनंतता को, उद्धार को यहां पर उनके बीच में बांटता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जैसे रोमियो की पत्री में भी 5 अध्याय उसके 8वां पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब मैं और आप पाप में ही रहने वाला, जीवन बिताने वाला व्यक्ति होने के नाते भी यीशु हमारे लिए मारा गया। यहां पर हम देखते हैं, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक के समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा
परमेश्वर का क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा या मसीह यीशु के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल पिता परमेश्वर के साथ हुआ, तो हम एक समय परमपिता परमेश्वर के बैरी थे, लेकिन उस विरुद्धता से, उस बैर से, उस दशा से हमें बचाने प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा पिता के साथ मेल मिलाप करने का सौभाग्य परमेश्वर हमें प्रदान किया। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? प्रभु की महिमा और स्तुति हो। केवल इतना ही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते जाए। परमेश्वर ही चाहता है प्रभु के प्रेम में हम प्रतिदिन बढ़े, प्रभु के प्रेम में हर समय वास करें। यही पिता परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। इसलिए प्रियजनों, इन दिनों में यीशु मसीह के इन तमाम शिक्षाओं के ऊपर हम हमारे विश्वास गहरे रूप में रखने, गहरे संबंध में आगे बढ़ने प्रभु की आत्मा हमें सहायता करे। क्योंकि यीशु मसीह के भविष्यवाणी के विषय में जो शिक्षा है, उसी को हम जीवन में लेते हुए और हमारे व्यक्तिगत जीवन में फलवंत होने के विषय पर यीशु की शिक्षा सरल रूप में यीशु ने दिखाया। स्वर्ग और नरक के विषय में यीशु हमें शिक्षा दी है, उसका भी सरल विवरण परमेश्वर का वचन से सीखने का अवसर प्रभु ने दिया। भंडारीपन के विषय में यीशु की शिक्षा को हमने देखा। फरीसी और झूठे शिक्षकों के विषय में यीशु के शिक्षा को सीखने का अवसर प्रभु दिया। दैनिक के मसीही जीवन के विषय में यीशु की शिक्षा किस प्रकार था, उसी का भी मनन करने को प्रभु मदद किया। और उद्धार के विषय में यीशु की शिक्षाओं को समझने का अवसर परमपिता परमेश्वर हम सबको प्रदान किया। मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमसे प्रेम किया। हम पापी होने पर भी हम पर उस प्रेम प्रकट करने के द्वारा ये पिता परमेश्वर से मेल करने का सौभाग्य दिया। उस बैर भाव को हटाकर मेल मिलाप यीशु मसीह ने करा। प्रियजनों, हम भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की आत्मा में बढ़ने के लिए प्रभु की आत्मा हमें भी सहायता करे। यीशु की शिक्षाओं के ऊपर और विश्वास करते हुए, विश्वास में प्रबल और मजबूत करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु की आत्मा में सहायता करें। उसके लिए हम आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, ये सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, आपकी करुणा और दया हमारे जीवन के अंदर हम अब तक पाया है। प्यारे महान परमेश्वर, आपकी करुणा, दया, विश्वास योग्यता, आपकी सुरक्षा अब तक हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन पाया। हम आपका धन्यवाद स्तुति फिर से करते हैं। करुणामय परमेश्वर, आपके अनुग्रह की आड़ में हम सबको आप छिपाइए। आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए पिता। हमारे जीवनों को आप बदल दीजिए। जीवन के हर प्रकार की परेशानी को, दुखों को, समस्या को आप दूर कीजिए। प्रभु जी, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति में जीने के लिए आपके स्वर्गीय सामर्थ्य शक्ति मन पर प्रदान कीजिए। जो दुखी है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार है उनके लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु, जो लाचार है उनके लिए आप मदद कीजिए। पवित्र परमेश्वर, आप मार्गदर्शन दीजिए। हमें सुनने वाले सारे भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित कर देते, आशीष की कारण हो। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते, इस बिंदी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमपिता परमेश्वर की असीम आशीष आपके जीवन के अंदर प्रभु प्रदान करें। धन्यवाद धन्यवाद।